Sum number 9. On open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degrees after every 500 meters. Starting from a given turn, specify the displacement of motorist at third, sixth, and eighth turn. Compare the magnitudes of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. क्वेश्चन के अंदर ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी व्हीकल वाला जो बंदा है वो यहाँ पे P पॉइंट से 500 मीटर तक आगे जाएगा Q पॉइंट के ऊपर, उसके बाद वो 60 डिग्री के ऊपर टर्न लेगा, उसके बाद वापस 500 मीटर तक ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस 60 डिग्री के ऊपर टर्न लेगा, वापस 500 मीटर 60 डिग्री टर्न, उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री वापस 500 मीटर, उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर टर्न लेगा। इसे किसके लिए फाइंड करना है? थर्ड टर्न, सिक्स टर्न और 8 टर्न के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ फाइंड करनी है। और सेकंड के अंदर ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ फाइंड किया उसका हमें कंपैरिजन करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टर्न के लिए। तो फर्स्ट थर्ड टर्न के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंसर्ट ये वाला पार्ट्स P Q R S T और ये U। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि हम जनरली क्या सिलेक्ट करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 500, 500 और 500 मतलब फाइनल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1500। तो 1500 माइनस इनिशियल कितना था 500। तो यहाँ पे मैं करूँगा 500, तो आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 1000 मीटर। अदरवाइज आपको दूसरी मेथड फॉलो करनी है तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये इतना 500 और ये भी 500 और बीच में यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया V पॉइंट्स। तो PS इज इक्वल टू PV प्लस VS। तो 500 प्लस 500, तो इस तरह भी आपका आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। तो थर्ड टर्न के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ PQ, QR और RS, PQ, QR और RS। PQ का डिस्टेंस 500 प्लस 500 प्लस 500, तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा 1500 मीटर। तो थर्ड केस के लिए हमने कर लिया सॉल्व सम। अब हम फाइंड करेंगे 6 टन के लिए। 6 टन के लिए हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अभी आगे एक सम मैंने करवाया, उसके अंदर बोला हुआ था कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो चलने का वही पॉइंट पे वापस आप पे आके खड़े हो जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा, आपने पी पॉइंट से चलने का स्टार्ट किया था और वही पॉइंट पे आप वापस खड़े हो गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 6 टन के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट 0। अब इसके लिए ही हम पाथ लेंथ फाइंड करते हैं। तो पाथ लेंथ आपका कितना आएगा, तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी यू और यू पी। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी यू एंड यू पी। तो सबका डिस्टेंस कितना है, 500। थाउजेंड 3000 मीटर। तो उसका हमें पाथ लेंथ मिल चुका है 3000 मीटर। अब 8 टन के लिए हम फाइंड करते हैं। एट टन के लिए तो देखते हैं, 6 तक तो यहाँ पे हो गया, 7 और 8 मतलब यहाँ से, तो 6 पॉइंट तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ चुका है। अब 7 और 8 तो ये दोनों का ही हमें फाइंड करना है। तो ये तो आपका हो गया वेक्टर एडिशन। सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो सिंपल, आपको ये नहीं पता है तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास है और एंगल भी आपके पास है। तो सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी क्यू क्यू आर, और एंगल भी आपके पास है 60 डिग्री। तो ये आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपका रिजल्टेंट का है ही आपके पास अवेलेबल, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर एडिशन जैसा शेप प्रोड्यूस होता है, इसके लिए हम ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे क्योंकि एंगल भी साथ में दिया हुआ है, cos 6 डिग्री। पी क्यू 500, क्यू आर 500, 2 500, 500 और cos 60 की वैल्यू है 1/2। अब इसको सॉल्व करो। 25 40, 25 50, 5 5 इंटू 1/2 25, तो टोटल कितना आएगा, 1 2 3 4 5 इंटू 1/2। सिंपल कैलकुलेशन करो आपके कैलकुलेटर के अंदर, तो आपका फाइनल आंसर आएगा जो भी है यहाँ पे। आपका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8666.03। आप कैलसी में करो, आपका आंसर ये आ जाएगा। बट यहाँ पे कितने एंगल क्रिएट कर रहे हैं वो एंगल भी आपको फाइंड करनी है, तो भी एंगल आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 8 टन के लिए तो हमने यहाँ पे टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका आंसर आपके पास आ चुका है। बट यहाँ पे कितनी एंगल क्रिएट की होगी तो वो आपको फाइंड करना है। तो उसका भी फॉर्मूला आपके पास है कि tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी मतलब ये 500 और ये भी 500 भी आपको दिया, ए 500 और बी भी 500 है। साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 500 प्लस 500 कॉस 60। तो सॉल्व करो। 500 साइन 60 की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 500 कॉस 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। तो कैलसी में कैलकुलेशन करो, आपका आंसर कितना आ रहा है, 250 √3 250। कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर के अंदर, आंसर कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो tan बीटा इज इक्वल टू आपका वॉट एवर जितना भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे लिख दो। उसके बाद बीटा को सब्जेक्ट बनाओ और आप tan इनवर्स और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो लिख दो। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आपको लॉग टेबल के अंदर देखना है।
और डिग्री आपकी आ जाएगी 30 डिग्री। मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, और आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर के अंदर कर देना। तो यहाँ पे उसका आंसर लाओ, 10 बीटा ए इक्वल टू जितना भी आंसर है यहाँ पे लिखो, 10 को इक्वल टू के सामने लेके जाओ तो 10 इनवर्स आ जाएगा, और ये वैल्यू आपको लॉग टेबल के अंदर देखनी है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 टन के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे उसके एंगल फाइंड कर लिए, पर अभी पाथ लेंथ फाइंड करने का बाकी है। तो पाथ लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी तक तो आपको पता है कि 6 तक तो पाथ लेंथ कितना था, 3000 मीटर, और ये 2 ऐड हो जाएगा 500 प्लस 500। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ पाथ लेंथ इज इक्वल टू 6 इंटू 500। 6 तक तो यहाँ तक था और 2 उसके अंदर ऐड, प्लस 500 प्लस 500, तो टोटल कितना आएगा 4000 मीटर। तो 8 केस के लिए आपका टोटल कितना आ चुका, हाँ आया हुआ है 4000 मीटर। तो सबके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ फाइंड कर लिया, पर सेकंड केस के अंदर क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन। तो थर्ड के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, 6 टन के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, 8 टन के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ। तो थर्ड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो थर्ड के लिए डिस्प्लेसमेंट था आपका 1000, तो यहाँ पे लिखूँगा 1000, और पाथ लेंथ कितना था 1500, तो 1500, तो आपका आंसर आएगा 2/3, कट करो 2/3 आ जाएगा। 6 टन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, पाथ लेंथ कितना था 3000, तो 0 डिवाइड बाई 3000 आपका आंसर आएगा 0। उसके बाद 8 टन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना था आपका 866.03, और पाथ लेंथ आपका कितना आया 4000, तो उसको हम एज इट इज रखेंगे। तो इस तरह पूरे सम के अंदर पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट और लास्ट में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों का हमें कंपैरिजन करना था।